रहमत उल्लाह अलैह के बात करने के लिए कभी कभी मैं डर जाता हूँ। इससे पहले जहाँ मैं था वहाँ पे मुझे अक्सर टीपू सुल्तान शहीद रहमत उल्लाह अलैह के बारे में बात करने के लिए बुलाया जाता था। उस इलाके में था जहाँ पे बहुत सेंसिटिविटी थी, वहाँ पे भी मुझे बात करने और मैंने बात की है। मैंने तारीख को तारीख की तरह पेश करने की कोशिश हमेशा से की है। मोहतरम हाजरीन, बादशाह तो बहुत गुजरे हैं, शहंशाह गुजरे हैं, लेकिन जो सुल्तान टीपू सुल्तान का मामला था वो औरों से बिल्कुल अलग और हट के था। कई चीजों में ये दूसरे इनके करीब भी नहीं पहुंच सकते थे। एक तो ये कि ये पाबंद सौम सलात थे बादशाह होने के बावजूद, और उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर चलाया। हैदर अली के जो वालिद थे सुल्तान हैदर अली, वो बादशाह बन गए और उसके बाद इन्होंने उनके यहाँ जो है लड़का तवल्लुद हुआ। ये थे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हैदर अली साहब जो थे वो कम पढ़े लिखे थे, बल्कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, सिपा सालार थे, और लेकिन ब्रिलियंट आदमी थे, बेइंतहा ब्रिलियंट, बेइंतहा इंटेलिजेंट हैदर अली साहब। तो ये अपने कैटेगरी में अपनी जहानत की वजह से, अपने तदब्बुर की वजह से वैसे ही बहुत मशहूर थे, और इन्होंने बहुत जल्दी से वो मराहिल तय किए जो दूसरे उसके पास भी नहीं फटक सकते, और इतने तेजी से अपनी अक्ल और दानिशमंदी का सबूत उन्होंने दिया कि वो एक दिन बादशाह बन गए। उनको एहसास था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हर तरह की तालीम दी, सोशल स्टडीज की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की और हुक्मरानी की। पूर्णिया उनके तालीमों में से थे। तो ये सारे के सारे उलूम पे वो बहुत कम उम्र में फारिग हुए। मजहबी तालीम उसमें सबसे अफजल रही है, हमेशा से वो अफजल रहे हैं। तो ये सारी तालीमात पे उन्होंने अबूर हासिल कर लिया बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीजों का अथॉरिटी बन गए, और साथ ही साथ मजहबी जज्बा उनमें इतना गालिब रहा कि वो सारी जिंदगी बावजू रहे। कभी भी उन्होंने वजू के बगैर वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया। सुबह उनके हालात कुछ ऐसे थे, उनका अहूलियात कुछ ऐसा था कि हैदर अली से किसी कदर कम थे। रंग सांवला था, आंखें बड़ी बड़ी थी, दाढ़ी कुदरती तौर पे नहीं थी, मूछें बड़ी बड़ी थी, लेकिन वो बदनुमा नहीं थी, बहुत खूबसूरत लगती थी उन पे। और चेहरे पे एक दबदबा था, पहलवानी थी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में वो लोगों से बात भी किया करते थे। लोग उनसे इतने मरूब हो जाते कि उनके देखने से ही सामने वाले की हालत खराब हो जाया करती थी। वो इतने बारूद शख्सियत थे। उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद वो बादशाह बन गए, जैसे कि आप जानते हैं। तो उनका सारा दिन इस तरह से गुजरता, कुछ कम ज्यादा, कुछ ज्यादा, कुछ कम, कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के तहज्जुद गुजारते, फजर की नमाज से पहले उठते और अज़ान का इंतजार करते थे। अज़ान होती तो वो मस्जिद आला जो उन्होंने बनाई थी, उस मस्जिद तक वो पैदल सादे लिबास में जाया करते थे। मस्जिद में एक दरवाजा उन्होंने साइड से बना रखा था, ताकि मस्जिद के अंदर उनका कोई एहतराम ना करे, उठ के कोई खड़े ना हो और कोई उनको सलाम ना करे। इसलिए वो आइन वक्त नमाज मस्जिद में दाखिल होते साइड के दरवाजे से। उमूमन जो है मसाजिद में साइड में दरवाजा नहीं होता, पीछे होता है। तो उन्होंने एक दरवाजा अपने लिए बनवाया था, ये मस्जिद आमिर उन्होंने। यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र है कि मस्जिद आला उन्होंने जब तामीर करवाई तो ये शर्त उन्होंने रखी
بلکہ یہ گزارش کی کہ اگر کسی کی نماز قضا نہ ہوئی ہو تو وہ اس مسجد کے پہلی نماز جو ہے وہ پڑھے۔ تو مسجد کے دن، افتتاح کے دن وہ آئے مسجد میں اور انہوں نے حسب معمول انتظار کیا کہ کوئی آگے بڑھے، اعلان کیا کہ کوئی اگر کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی تو آگے بڑھے اور نماز پڑھائیں۔ تاریخ میں ایک دو واقعے ایسے ملتے ہیں، یہاں پہ بھی وہ ایک بادشاہ تھے، کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن کوئی آگے نہیں آیا تو یہ آگے بڑھے امامت کے لیے اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو یہ اتنے نیک بادشاہ تھے کہ کرتے فجر کی نماز، بہرحال جیسا میں نے کہا کہ فجر کی نماز کا انتظار کرتے، اس کے بعد وہ فجر کی نماز ادا کرتے، پھر واپس وہ آتے اپنے دربار میں اور واپس آ کے وہ کشتی کے میدان میں وہاں سے وہ آ کے 1 گھنٹے تک معمول تھا ان کا تلاوت کلام پاک کرتے۔ روز کا معمول تھا کہ 1 گھنٹے تک وہ قرآن شریف کا مطالعہ کرتے، پڑھتے، غور و فکر کرتے اور اس کے بعد وہ وہاں سے وہ جو ہے وہاں سیدھے وہ کشتی کے میدان میں جاتے، کسرت کرتے۔ پہلوانی تھی ان میں، طاقتور آدمی تھے، پہلوانی تھی، تو انہوں نے وہ وہاں جاتے اور کشتی کے داؤ پیچ وہاں بتاتے اور خود بھی کشتی لڑتے۔ کشتی کے بڑے ماہر تھے، بلکہ ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں کشتی کے بارے میں ٹیپو سلطان کی ایک الگ سے کتاب لکھوں گا، اتنے بڑے وہ کشتی کے ماہر تھے۔ اور وہاں کشتیاں وغیرہ کرنے کے بعد وہ واپس آ کے غسل خانے میں جاتے اور نہا کے واپس آنے تک ان کا ناشتہ تیار ہوتا۔ ناشتہ عموماً ان کے 2 صاحبزادے اس ناشتے میں ان کے ساتھ ہوتے، وہ ناشتہ کرتے اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے محل میں آتے اور شاہی لباس زیبتن کرتے۔ اس وقت تک وہ سادے لباس میں ہی رہتے تھے، ان کو سادہ لباس بہت زیادہ پسند تھا، ایسا لباس جس میں کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے نہ ہوں، وہ آتے اور وہ لباس تبدیل کرتے اور وہ اس کے بعد شاہی لباس اس واسطے بھی تبدیل کرتے تھے کہ شاہی